चलिए सभी दोस्तों को जय हिंद। और चलिए, आर्मी हो गई परमानेंट, अब अग्निवीर खत्म, तो नई वैकेंसी आ गई है 10वीं पास। ध्यान देंगे, 10वीं पास से आप ऑफिसर बन सकते हैं। क्या? सीधे सूबेदार मेजर। ध्यान देंगे, इसमें लिखा है डायरेक्ट एंट्री फॉर हवलदार एंड नायक सूबेदार इन स्पोर्ट डिसिप्लिन। मतलब 10वीं पास वाले बच्चों के लिए परमानेंट जॉब है आर्मी में। तो चलिए ध्यान से देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। ये अप्लाई ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन करना है। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों। जिनको सपना है 10वीं पास में, एज क्या होगी पूरे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान देंगे, लिखा है द इंडियन आर्मी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड इंडियन मेल फीमेल कैंडिडेट, लड़का लड़के दोनों के लिए, अपीयर रिक्वायरमेंट ट्रायल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायक सूबेदार स्पोर्ट्स 2014। ठीक है, ध्यान देंगे। स्पोर्ट डिसिप्लिन, इंडियन आर्मी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड इंडियन मेल एंड female candidate for requirement trials of outstanding sportsmen who have participated at international junior or senior national championship, खेलो इंडिया गेम, यूथ गेम फॉर 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2024 के ज्वाइन एथलीट। ठीक है ना। इंडियन आर्मी आर डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायक सूबेदार इन दी फॉलोइंग स्पोर्ट डिसिप्लिन। ध्यान देंगे, एथलेटिक्स, ट्रैक्स, फील्ड, मेंस एंड वुमेन्स। ध्यान देंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर, हर्डल, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 20 किलोमीटर, रेस वाक, डेकाथलॉन। मतलब डेकाथलॉन का मतलब क्या होता है? 34 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 400 मीटर हर्डल, 300 मीटर एसी, हाई जंप, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, पोल वैल्यूट। ठीक है ना। ध्यान देंगे, स्पोर्ट डिसिप्लिन मेंस के लिए है। स्पोर्ट्स पोजीशन कैटेगरी, स्पोर्ट्स जो पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड चाहिए हम लोगों को। आर्चरी मेन एंड वुमेन, कंपाउंड, ठीक है ना, कंपाउंड और रिकवरी मेन। देखिए क्या है, रिकव। ठीक है, कंपाउंड मतलब जनरल, रिकव में मेन और रिकव में वुमेन होना चाहिए। स्विमिंग मेंस में, ठीक है ना, स्विमिंग मैक्स में दिया हुआ है 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर ट्रैक स्ट्रोक, 100 एंड 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200, 400, 800, 1500 मीटर फ्री स्टाइल, 200 एंड 400 मीटर इंडिविजुअल मेडलिस्ट। ठीक है ना। बास्केटबॉल मेंस, स्पोर्ट्स प्लेयर, फॉरवर्ड पॉइंट गार्ड के लिए वैकेंसी खाली है। सेलिंग मैन एंड वुमेन, MNW ओलंपिक एसोसिएशन गेम क्लासेस होना चाहिए। ध्यान देंगे, ये 10वीं पास है। हम आगे की ओर बात करते हैं। ध्यान देंगे, बॉक्सिंग के लिए मेन 71 kg, 80 kg, 92 kg और 92 kg। ठीक है, 92 kg। वुमेन्स के लिए 50 kg, 57 kg और 75 kg। ठीक है, इसी में है शूटिंग मेन एंड वुमेन। 50 मीटर राइफल्स 3P, मेन एंड वुमेन 10 मीटर एयर राइफल, मेन एंड वुमेन 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल, मीटर 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल, मेन एंड वुमेन ट्रैप एंड स्केट। ठीक है ना। डाइविंग मेन, स्प्रिंग बोर्ड एंड हाई बोर्ड। ट्रैथलॉन मेन, ट्रैथलॉन का दिया हुआ है। फुटबॉल मेंस में स्ट्राइकर मिडफील्डर चाहिए। वॉलीबॉल मेन में मिडल ब्लॉकर, अपोजिट हिटर एंड सेटर चाहिए। वॉलीबॉल का है। फेंसिंग है मेन, स्पिक, फॉइल एंड सब। वेट में लिफ्टिंग में है 49 kg, 96 kg, 102 kg। जिम्नास्टिक, ठीक है ना, मेंस का है ऑलराउंडर, कोई भी चलेगा। रेसलिंग मेन वुमेन, मेन में है GR 60 kg, 67 kg, 77 kg, 97 kg, 130 kg। FS में है फ्री स्टाइल में 57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg। वुमेन में है फ्री स्टाइल में 50 kg, 57 kg, 62 kg, 76 kg। हॉकी में फॉरवर्ड चाहिए। विंटर गेम मेंस में है एप्लिन एंड नॉर्डिक्स। हैंडबॉल मेंस में है लेफ्ट बैक, राइट बैक एंड सेंटर बैक एंड गोलकीपर। रोविंग मेंस में स्कोल एंड स्वीप चाहिए। कबड्डी मेंस में लेफ्ट एंड राइट रेडर, लेफ्ट कवर। ये आपको वैकेंसी आप लोग का इंडियन आर्मी का है 10वीं पास। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा फॉर्म कैसे भरना है। ध्यान देंगे, इसमें आप लोग फॉर्म कैसे भरना है। देखा, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू टेक अ प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसको जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा, प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर A4 साइज पेपर ओनली एज पर स्पेसिफाइड फॉर्मेट गिवन द एंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मतलब आपको आप फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। ये आपका PDF मिल जाएगा आपको, क्या हमारा डिस्क्रिप्शन PDF आप लोग डाल दीजिएगा, आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से देख सकते हैं। ध्यान देंगे, द सिलेक्शन ट्रायल इज वैलिड फॉर डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायक सूबेदार स्पोर्ट्स इंटेक। इसमें एग्जाम कुछ भी नहीं होने वाला है। ध्यान देंगे, सबमिशन ऑफ फील्ड एप्लीकेशन फॉर सेल 1 जून से 2024 से एंड विल बी क्लोज एट 17 आवर 3 सितंबर 2024 तक ये वैकेंसी बंद हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री एलिजिबल क्या क्या होना चाहिए। ध्यान देंगे, जितने आपको स्पोर्ट्स वाले बच्चे हो ध्यान देंगे, एज क्या क्या होना चाहिए। एज क्या क्या
होना चाहिए। डाइट एंट्री हवलदार, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर इनरोलमेंट डाइट एंट्री हवलदार, द बोर्ड टर्म्स एंड कंडीशन आर अवेलेबल दिस पर्सन, उसे छोड़िए। एज बात करते हैं, द एज लिमिट इनरोलमेंट विल बी 17 साल से 25 साल तक है, ठीक है ना, ठीक है ना, 17 साल ऑन फर्स्ट डे ऑफ इनरोलमेंट एंड मस्ट बी क्लोज इन 57 लास्ट डे ऑफ इनरोलमेंट। मतलब फॉर्म भरने से पहले 17 साल आपका हो जाना चाहिए, आप फॉर्म खत्म होने से पहले 25 साल से ऊपर होना नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट बोर्न 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 30 सितंबर 2006 तक आपका इसके बीच तक होना चाहिए। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर सर्वर नॉर्मल होना चाहिए। एजुकेशन क्वाल मिनिमम एजुकेशन क्वालिटी विल बी मेट्रिकुलेशन, 10वीं क्लास पास, इसमें एग्जाम है ही नहीं। स्पोर्ट अचीवमेंट, द सिलेक्शन विल बी मेड फॉर आउट ऑफ दोस हु हैव रिप्रेजेंटेड अंडर एनी स्पोर्ट्स एंड गेम स्पेसिफिक अबव। कहने का इंडिविजुअल शुड बी मेडलिस्ट, जूनियर सीनियर लेवल ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेट एंड नेशनल कॉम्पिटिशन, ठीक है ना। इनमें क्या चाहिए आप लोगों को, आपका मेडल है तब भी, रिप्रेजेंट किए हैं तब भी आपको ट्रायल टेस्ट दिया जाएगा। इंडिविजुअल शुड बी रिप्रेजेंट स्टेट एंड कंट्री इन नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जूनियर सीनियर लेवल टीम इवेंट, टीम इवेंट के लिए। इंडिविजुअल शुड बी मेडलिस्ट इन खेलो इंडिया गेम एंड यूथ गेम अबव। आप इंडिविजुअल हो तो मेडलिस्ट चाहिए ही चाहिए आपको, ठीक है ना। ध्यान देंगे, ये था आपका क्या था बता रहा हूँ, ये एंट्री हवलदार का था। अब नायक सूबेदार का, नायक सूबेदार का एज कैटेगरी क्या चाहिए, डाइट एंट्री ऑफ नायक सूबेदार, कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट भर्ती होने वाली है। डाइट एंट्री ऑफ नायक सूबेदार, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एनरोलमेंट फॉर डाइट एंट्री नायक सूबेदार, द बोर्ड टर्म्स एंड कंडीशन अवेलेबल इन दोस पर्सनल आर गिवन। देखिए द एज 17.5 साल से 25 साल होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2006 तक। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है हमारे भाई के लिए। चलिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या चाहिए, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, ठीक है। इस तरह से वुमेन एंट्री हवलदार नायक सूबेदार, वुमेन हु हैज मीट द अबव मेंशन क्यूआर सिमिलर मेल कैंडिडेट में भी अप्लाई, जो वुमेन मेन के लिए वो वुमेन के लिए भी होगा, ठीक है। मेरिट होना चाहिए, अनमेरिड फीमेल एंड मेल होना चाहिए, मतलब अविवाहित लड़का या लड़की होना चाहिए। पे अलाउंस, पे अलाउंस डाइट एंट्री हवलदार नायक सूबेदार सेव एग्जिस्ट रेगुलर सर्विस पर्सनल, मतलब नायक सूबेदार जो पेमेंट अभी मिल रहा है उसके अनुसार से आपका होगा, ठीक है। पेंशन आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको पेंशन भी दिया जाएगा, अदर बेनिफिट सीएचडी कैंटीन मेडिकल सब बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस कवर मिलेगा, प्रमोशन भी आपको सुविधा में से कराया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। मिसलिनियस इशू ड्रेस रेगुलेशन एज अवेलेबल टू रेगुलर सर्विस इंडियन आर्मी बोथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड एंड पोस्ट कमिश्नर ट्रेनिंग, ठीक है ना। आपको बता रहा ट्रैवल के लिए आपको पैसा भी मिलेगा घूमने आने जाने के लिए, ठीक है ना। उसमें कपड़ा वपड़ा भी सब मिलने वाला है, सब चीज़ मिलेगा सुविधा। आपका रिटायरमेंट के भी फैसिलिटीज़ है, पूरा फैसिलिटी जो आर्मी का पूरा फुल फैसिलिटी, मतलब अग्निवीर में जो अग्निवीर खत्म हो गया, परमानेंट जो सुविधा मिलता है सारा सुविधा आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान देंगे। एम्प्लॉयबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, ये चीज छोड़ दीजिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, डिजर्विंग कैंडिडेट हु बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल्स आर डिजाइंड आर्मी सेंटर, द कैंडिडेट क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कैंडिडेट को फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिजिकल एंड स्टैंडर्ड मतलब पीएफटी पास करना पड़ेगा, स्किल टेस्ट ये भी पास करना पड़ेगा, अंडर जो मेडिकल एग्जामिनेशन ट्रायल सेट इटसेल्फ, जो आपको नॉर्मल सा मेडिकल होता है आंख वाँख ठीक होना चाहिए। The offer of enrollment will forward the selection candidate only which directly determine the requirement particular sports discipline available to vacancy। कहने वैकेंसी के अनुसार आप लोगों को डायरेक्ट बुलाया जाएगा, एग्जाम नहीं, मतलब दौड़ होगा आपका, ठीक है, पीएफटी टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, लेकिन दौड़ आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ध्यान देंगे। उसके बाद हाइट बता रहा हूं मैं क्या क्या होना चाहिए, ध्यान देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मेल में हाइट वेस्टर्न हिमालय से जो आता है जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उनको लगेगा 163 सेंटीमीटर, ईस्टर्न हिमालय से सिक्किम नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम मेघालय असम हिल रीजन वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट 160 सेंटीमीटर। वेस्टर्न प्लान पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ दिल्ली राजस्थान वेस्टर्न उत्तर प्रदेश मेरठ एंड आगरा 170 सेंटीमीटर। ईस्टर्न प्लान ईस्ट उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल झारखंड और उड़ीसा 169 सेंटीमीटर होना चाहिए। सेंट्रल प्लान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ गुजरात महाराष्ट्र दादर नागर हवेली एंड दामन एंड दीव 168 हाइट लगेगा। साउथर्न प्लान्स में आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका तमिलनाडु केरला गोवा एंड पांडुचेरी 166 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। गोरखा के लिए 157 और लद्दाख के लिए 157 हाइट चाहिए। चलते लो नेक्स्ट की ओर, ध्यान देंगे। वेट आपके हाइट के अनुसार से लिया जाएगा। चेस्ट आपको चेस्ट
नॉर्मल फुला के 5 सेंटीमीटर फुलाना, नॉर्मल से 5 सेंटीमीटर आप लोग को एक्सपेंड करना है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होगा, 1600 मीटर रनिंग है, केवल क्वालिफाई है 5 मिनट 45 सेकंड, जो सारे बच्चे कर लेंगे। और 9 फीट डिस्ट क्वालिफाई है, जिगजैग नेट क्वालिफाई। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल, हाइट में 162 सेंटीमीटर लगेगा फीमेल के लिए। वेट में आपके जैसे आर्मी मेडिकल के थ्रू बताया जाएगा, चेस्ट में लड़कियों का नहीं होता है, ठीक है ना। स्पेस एक्सेशन हाइट, कैंडिडेट बिलोंगिंग द फॉलोइंग रिलीजन, आपको गढ़वाल लद्दाख से तो आपको 4 सेंटीमीटर छूट मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर फीमेल 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में मारना है, 16 मिनट लड़की को 8 मिनट मारना है। लॉन्ग जंप क्वालिफाई है, 3 फीट हाई जंप में क्वालिफाई है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करेंगे हम लोग, मेडिकल नॉर्मल है, ठीक है, इससे कोई जरूरत की बात नहीं है, बॉडी टेटू नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में डॉक्यूमेंट देखेंगे, कैंडिडेट आर ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग अटेंडेंस है। 20 फोटोग्राफी होना चाहिए आपको, 20 फोटो से होना चाहिए आपका जो करंट का है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, ठीक है, 10th का मार्कशीट जिसको जैसा पढ़े हैं, प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, टीसी, सारा डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब जाति आवासी बनवा लीजिए, ये जाति है, ये सॉरी ये आवासी है, जाति है, ठीक है ना। रिलीजन सर्टिफिकेट, धर्म सर्टिफिकेट बोलते वो बनता है, धर्म सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी सरपंच से बनवाना है। अनमेरिड जो सरपंच मुखिया से आपका बनता है, जो 6 मंथ के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स किट आपका खुद का लेके आना है, ठीक है ना। ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग आपको कराया जाएगा, ये सब छोड़ दीजिए, इसको कोई जरूरत का नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन विल बी रिसीव ओनली थ्रू अ पोस्ट और ऑफलाइन, आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन के थ्रू ही एक्सेप्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग कैटेगरी विल बी बेस्ड टू हायर स्पोर्ट अचीवमेंट, मतलब जो जितना शॉर्ट लिस्ट होंगे वो जितना हायर उनका वहाँ पर जाएगा, उनके थ्रू आपको शॉर्ट लिस्टिंग आएगा, ठीक है ना। मैसेज आएगा जिसमें आपको ईमेल आईडी दिया रहेगा, उसका मैसेज के थ्रू आएगा या बाय आपका कॉल लिंक रहेगा। कॉलअप लेटर विल बी एलिजिबल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी सेंड थ्रू ईमेल। आपका जो कॉलअप लेटर सिलेक्शन, जो बच्चे सिलेक्शन हो जाएंगे, जिनका सिलेक्शन हो जाएगा ट्रायल के लिए, उनके लिए आपको ईमेल में आपका मैसेज आएगा, ठीक है ना। और उसमें लिखा होगा आपको कहाँ बुलाया जाएगा ट्रायल के लिए। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आर प्रोड्यूस्ड टू टाइम टू सिलेक्शन ट्रायल, मतलब जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, ठीक है ना। चलिए हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द टर्म्स एंड कंडीशन गिवन द, छोड़ दे इसको। हाँ, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट टू प्रोसीड बर्थ सर्टिफिकेट 10 क्लास मार्कशीट टू दी फीमेल डॉक्यूमेंट चेक, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान देंगे, आप जब भेजोगे ना उस वक्त में आपको आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा उसको फोटो कॉपी आपको लगा के भेजना है, 10th का मार्कशीट लगा के आपको भेजना है, यहाँ लिखा हुआ है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द सिलेक्शन ट्रायल साइड विद 6 आवर ऑन देयर, हाँ चलिए, जब भी आपको बुलाया जाएगा तो 6 बजे तक पहुंचा, डेट टाइम सब लिखा रहेगा, उसका निश्चित है वो बाद में आपको पता चल जाएगा। चलिए, कैंडिडेट आपका आधार कार्ड सब सभी चीज लेके आना आपका, ठीक है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारा चीज आप लोग को लेके आना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कैंडिडेट will be permitted entry to selection trial site only, production of admit card and duplicate sent online through the official message। ये आपका कैंडिडेट आपको ऑनलाइन, ठीक है ना, ऑफिशियल मेल इसके थ्रू आपको भेजा जाएगा, ठीक है। अब किसी भी थ्रू इसके थ्रू ईमेल नहीं आता वो फेक होगा, ध्यान दीजिए आप लोग इस चीज को लेकर। रिक्वायरमेंट फॉर इन द आर्मी, ये फेयर ट्रांसफरमेंट, इससे चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका कोई मतलब भी हम लोग का काम का चीज नहीं है। चलिए, ये आपका डॉक्यूमेंट है, आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आप लोग सब चीज चिपका दीजिएगा। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कोटा रिक्वायरमेंट फॉर अनमेरिड, ठीक है ना, स्पोर्ट्समैन एंड डाइट एंट्री हवलदार एंड नाइट सूबेदार, ठीक है ना। फोटो चिपकाना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन डालना है, आपको सिग्नेचर एप्लीकेशन करना है। अपने ध्यान देंगे, ये आपको इसमें नहीं भरना है कोई चीज, ठीक है ना। नेम ऑफ ब्लॉक लेटर, आपका नाम भरना, आधार कार्ड नंबर भरना, फादर नेम भरना, परमानेंट एड्रेस भरना है आपको, परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड भरना, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी नंबर, किस किस गेम से आपका आपका जो मार्कशीट आप लोग है 10th पास सर्टिफिकेट, उसको सीरियल नंबर लिखना है, कब पास किए हैं, कब आपका एग्जाम हुआ है, किस बोर्ड से दिए हैं, सीरियल नंबर सर्टिफिकेट का कितना नंबर है, परसेंटेज कितना है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी। चलिए, और एक फॉर्मेट है आप लोग का,
मेरिटल स्टे नहीं है, अनमेरिड है, अनमेरिड टिक मानेगा। हैव यू डिस्चार्ज एनी, नो करना। डेट ऑफ इनरोलमेंट का डिस्चार्ज का ये नहीं है तो छोड़ दीजिएगा इसको। स्पोर्ट डिसिप्लिन कौन सा गेम आपका हो चुका है? नेशनल खेला, नेशनल टिक मारेगा। इंटरनेशनल अचीवमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड है, क्या खेले हैं हम। ठीक है, आइडेंटिटी मार्क जो मोल मार्क्स होता है हम लोग का चिन्हा, ठीक है ना, फिर आपको साइन करना है चीज़ को। चलिए, ये सब कोई मतलब नहीं है तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत फायदा है बच्चे जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आइए हमारे साथ, और स्पोर्ट्स वाले बच्चे दौड़ तो कर ही लेते हैं, दिक्कत की बात नहीं है। आज ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नंबर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप मुझसे बात करिए। एकेडमी आपको अपने मुकाम तक पहुंचाएगा, ये हमारा वादा है। तो चलिए मिल के शपथ लेते हैं, आपका सपना मतलब हमारा सपना, मिल के आपको सपना पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।